मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के वर्ग 3 के सभी भविष्य के शिक्षकों का यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे और आप अपनी भविष्य की जो भी आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आगामी समय के, उन एग्ज़ामों की तैयारी में अच्छे से लगे होंगे, जिसमें सीटेट का नोटिफिकेशन भी लगभग आने वाला है और मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती जो कि दिसंबर नवंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 जो है वो बड़ी ही पेचीदे तरीके से फंसी हुई है। जहां एक और अभी पोस्टों का डिक्लेरेशन नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में कट ऑफ जारी कर दिया गया है। अब यहां पर एक बड़ी चीज़ सामने आई है। मैं आपको हालांकि इससे दूर रखना चाहता था, लेकिन ये चीज़ मेरे पास बहुत दिनों से आ रही थी। कल के वीडियो में भी आपने देखा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने मुझे कमेंट की थी कि सर क्या बीएड डीएड बीएड और जो हमारे एनसीटी वाले हैं, नॉइज़ वाले हैं, एनओआईएस वाले हैं या दूसरी भी कोई डिग्री किए हैं, ऐसे साथियों को क्या बाहर किया जाएगा परीक्षा में। तो इसकी ही चीज़ मैं आपको आज क्लियर करूंगा कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, क्योंकि न्यूज़ आई है एक्चुअली। तो कोर्ट की तरफ से इस विषय में क्या कहना है और हमारा जो विभाग है वो क्या करता है। तो यहाँ आप देखेंगे ये है आपका एमपीपीबी। इसमें आपको दूसरे खंड पे मिलेगा नियम पुस्तिका। जब भी मैं आपको हवाला देता हूँ, मैं आपको ऑथेंटिक हवाला देता हूँ, ठीक है। आप इसमें आएंगे तो 2020 में भी आपको मिल जाएगा, 2021 में भी और 2022 में भी, पर नए सिरे से ना चलकर बीच में ही चलते हैं 2020 में। 2020 में आप जाएंगे तो ये आपको दिखेगी, यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइमरी स्कूल टीचर एबिलिटी टेस्ट 2020। अब इसमें सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। मैं इसी पर क्लिक करता हूँ तो ये जो है एक डॉक्यूमेंट्स की तौर पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब ये आपके सामने डाउनलोड होकर शुरू हो गया। नीचे क्या लिखा है, आपके सामने लिखा है कि रूल क्या होंगे इस भर्ती को कराने से पहले के। इन सभी रूलों को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, शुरुआत से ही सबसे पहले यही दिया जाएगा। नियम क्या होंगे इसके अंतर्गत, सबसे पहले आप इसी चीज़ को पढ़िएगा। देखिए लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको आगे चल के लेके चलता हूँ। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में, ध्यान रखिए प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष कोई और डिग्री होना चाहिए। आगे आप पढ़िए, 50% अंकों के साथ स्नातक या शिक्षा स्नातक जिसको बीएड कहते हैं, जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, उस पर कक्षा 1 से 5 के पढ़ाने का अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। अब देखिए आगे, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक 6 महीने के हेतु एक ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। मतलब सीधा साधा है। और भी देख लीजिए ऑप्शन में, फिर आपको मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, ठीक है। कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी या इसके समकक्ष अध्यापक शिक्षक परिषद जो कि मान्यता और मानक प्राप्त है 2000 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, ये भी एक अथवा में है। बाकी बहुत सी चीज़ें अथवा में है, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा था वो ये है। अब यहाँ इस चीज़ को मैं इसलिए आपके बीच लाया हूँ क्योंकि जो खबर आई है, आपको मैं खबर भी दिखा देता हूँ। मुझे वास्तव में इतना दुख होता है जब मैं मध्य प्रदेश के ऐसे युवाओं को देखता हूँ, ऐसे साथियों को देखता हूँ जिनको इस बात का बिल्कुल भी परवाह नहीं है या इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि प्रदेश में हमारी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा। बिना इन सब बातों को परवाह किए वो इस बात पर परवाह कर रहे हैं कि क्या बीएड वालों को बाहर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। बिना इस बात पर परवाह किए कि सर पदों की संख्या कितनी होगी, बिना इस बात को परवाह किए कि मध्य प्रदेश की भर्ती में क्या घोटाला हुआ है। मतलब जो कॉमन चीज़ें हैं जो पूरे प्रदेश में भर्ती के लिए योग्य हैं, उन बातों को हटके ऐसी बातों पर फोकस कर रहे हैं जिनसे प्रदेश के युवाओं को ही रोज़गार से बाहर न किया जाए। अब यही हरकत आपको सामने दिख रही है जो कि आज हाई कोर्ट तक पहुँच गई है।
यदि इस मुद्दे की अलावा आप इस मुद्दे को हाई कोर्ट में ले जाते कि क्या वर्ग 3 की शिक्षकों की पोस्ट कितनी हो सकती हैं, इतना रिजल्ट में टाइम क्यों लग रहा है, ये हाई कोर्ट से आप जवाब मांगते तब वो आपको जवाब देता। तो ये पढ़िए खबर क्या देख रहे हैं, ऊपर ही आज की खबर थी ये देखिए, लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद होगी प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियुक्तियाँ। देखिएगा लिखा हुआ है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 की नियुक्तियाँ हाई कोर्ट के फैसले से बाध्य होंगी। इस परीक्षा में जो बीएड डिग्रीधारी शामिल करने की चुनौती देने वाले मामले में जस्टिस सी नागू और वीरेंद्र सिंह जी की खंडपीठ ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के चेयरमैन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, लोक शिक्षा संचालनालय, व्यावसायिक परीक्षा मंडल पीईबी के चेयरमैन और अन्य से जवाब तलब किया है। जबलपुर निवासी रोहित चौधरी और केसर प्रधान साहू ने याचिका दायर कर, देखिए अब इनके नाम भी आ चुके हैं महाशय के, दो व्यक्ति हैं, इनका नाम है रोहित चौधरी और एक का नाम है केशव नंदन शाह। इन दो व्यक्तियों ने याचिका दायर की है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में संपन्न हुई वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में बीएड डिग्रीधारियों को शामिल किया गया है, जबकि उक्त परीक्षार्थियों को 6 माह का ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। याचिका की कर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर और नियमित विनायक साय जी ने कोर्ट को बताया है कि आज दिनांक तक देश में ब्रिज कोर्स को कैसे होगा, उसका पाठ्यक्रम क्या होगा, इसका निर्धारण नहीं किया गया है। ठीक है, ऐसी स्थिति में बीएड डिग्रीधारियों को चयनित किया जाता है तो डीएलएड डिप्लोमा धारकों के विविध अधिकारों का उल्लंघन होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों की शिक्षा के अधिकारों का उल्लंघन होगा। ऐसी कई दलीलें उन्होंने दी हैं। शासन को अपनाई गई प्रक्रिया असंवैधानिक है। अधिवक्ता के अपनी दलीलों के समर्थन में राजस्थान हाई कोर्ट के सहित सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का हवाला भी दिया है। सुनवाई के बाद कोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा और उसके संबंध में की जाने वाली भर्तियां याचिकाकर्ताओं के अंतिम अधीन पर निर्भर हैं। मतलब कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर ये निर्भर होगा। ठीक है, मतलब कोर्ट इसको निर्धारित करेगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिलहाल मामला मध्य में है, बीच में है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, सीधी सीधी बात है, हमने जो फॉर्म भरा है, हमने एग्ज़ाम दिया, हमने फॉर्म भरा, 2 साल 3 साल हमने एग्ज़ाम का वेट किया, बीएड किया, हमने नॉइस से बीएड किया, डीएलएड किया, हमारी सारी चीज़ें वैलिड हैं। आप इस चीज़ को लेकर के यदि कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि हम इस पक्ष में नहीं हैं, मतलब आप ये मान के चलिए, देखिए साफ यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन है काउंसलिंग में, आपके लोक शिक्षण संचालनालय के चेयरमैन, एमपीपीईबी के चेयरमैन, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर के चेयरमैन। तो ये अपना पक्ष रखेंगे इन दो व्यक्तियों के लिए कि हम बीएड वालों को क्यों लेना चाहते हैं। सीधा सादी बात है, सीधा साधा इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये हमारे नियमों के आधार पर है। 2020-19 में जो नियम पुस्तिका बनाई है, आपको मैं जैसा दिखा चुका हूँ, उस नियम पुस्तिका का बेस देकर आप लोग सभी लोग इस योग्य हो कि आप इस भर्ती में चयनित होंगे, नियुक्ति होगी। किसी भी तरीके से कोई भी नियुक्ति में आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। ये अभी तक एक सामान्य बात थी, लेकिन आपके ही बीच के कुछ साथी चाहते ही हैं कि हमें बाहर न किया जाए, हमें कम नंबर आए हैं तो हमें आप लोगों को बाहर करके हमें अंदर किया जाए, मतलब आप बाहर हो जाओ और हम अंदर हो जाएं। ये एक मानसिकता बनी है। जो फ्री बैठे हैं, ये नहीं मानसिकता बनी है कि पोस्ट 15,000 क्यों नहीं ला रहे हो, पदों में वृद्धि क्यों नहीं कर रहे हो। आज भोपाल में 25 जुलाई को इनको बुलाया जाए कि वर्ग 3 का रिजल्ट जारी करवाना है, आप आइए। इनके नाम से मैं कह रहा हूँ स्पष्ट तौर पर, तो ये व्यक्ति घर से ना निकले भोपाल के नाम से, पर घर बैठे ऐसे ही भोपाल में ऐसे ही वर्ग 2 में और वर्ग 1 में इन्होंने याचिका लगाई थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के। 2 साल नियुक्ति रुकी रही, 2 साल नियुक्ति रुकी रही आपकी ओबीसी रिजर्वेशन से। और लगाने वाले कहाँ के थे ये लोग? ये राजस्थान के कुछ साथी थे जिन्होंने याचिका लगाई थी ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के। तो कुछ चंद बच्चों की वजह से, क्योंकि हाई कोर्ट है, आपकी याचिका के अलावा भी वहाँ पर कई सारे कोर्ट केस चल रहे हैं। तो आज आपकी सुनवाई हुई, हो सकता है 4 महीने बाद सुनवाई हो। तो क्या 4 महीने वर्ग 3 का रिजल्ट इस बात पर अटका रहेगा कि सामने वाला क्या पक्ष दे रहा है, क्या विपक्ष दे रहा है? तो इससे मेरे हिसाब से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपना जो भी कर रहे हैं उसको आगे लेकर चलिए। परेशान होने की आपको किसी भी तरीके से आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का चयन निश्चित तौर पे किया जाएगा। आप बिल्कुल योग्य हैं, आप बैलेट तरीके से चयनित किए जाएंगे। तो ऐसी कोई भी खबर यदि आपके बीच आती है या कोई भी आपका साथी आपको भ्रमित करता है कि आप लोगों को बाहर किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना धैर्य बना कर रखिए।
रिजल्ट का है तो जैसे ही कोर्ट का कोई भी डिसीजन आपके बीच में आता है, क्या कोर्ट कहता है, क्या निर्णय किया जाएगा वर्ग 3 को लेकर के, वो मैं आपके बीच लाऊंगा। फिलहाल दोस्तों आप सभी को परेशान होने की किसी भी प्रकार से कोई भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट सीधा साधा डिसीजन दे देगा कि सबको अप्लाई किया जाना चाहिए, क्योंकि विभाग या सरकार अपनी बदनामी नहीं करेगा। ठीक है, चलिए। तो इस वीडियो में साथियों इतना ही। ये वीडियो मुझे बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप लोगों में काफ़ी भ्रांतियाँ इसमें से फैल गई थी, इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर करना मेरा काम था। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद।